नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, दिसंबर का महीना प्रारंभ हो चुका है और मासिक राशिफल की वीडियोस में आजकल आपके लिए लेकर आ रही हूँ। वर्ष का आखिरी महीना है, इसकी सिंह राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज बारी है कन्या राशि की। आज की इस वीडियो में हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, आर्थिक पक्ष, पारिवारिक जीवन, प्रेम का पक्ष, वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यापार, भाग्य, यात्रा, विदेश और शेयर बाजार की भी बात हम करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में कि कौन सा ग्रह कन्या राशि वाले जातकों की राशि से कहां पर गोचर कर रहा है, कब अपना राशि परिवर्तन करेगा। तो ये जानकारी शुरू करते हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य अभी कन्या राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 दिसंबर तक सूर्य आपके तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं। 16 दिसंबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल भी आपकी राशि से तीसरे भाव में खुद ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। 28 दिसंबर तक मंगल यहीं पर गोचर करने वाले हैं। 28 दिसंबर को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 दिसंबर को बुध आपके चतुर्थ भाव में वक्री होंगे। 28 दिसंबर को बुध वक्री अवस्था में गोचर करते हुए आपकी वक्री गति से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये स्थिति बुध की काफी बदलने वाली है। चतुर्थ भाव में बुध का गोचर पहले मार्गी, फिर 13 दिसंबर से वक्री होने वाला है। 28 दिसंबर को बुध आपके तीसरे भाव में पुनः प्रवेश करेंगे। शुक्र आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ने अभी 30 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन किया है। शुक्र अब नीच राशि से बाहर आ चुके हैं। 25 दिसंबर तक शुक्र खुद ही की राशि में आपके धन भाव में गोचर करने वाले हैं। 25 दिसंबर को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। शनि की यदि बात की जाए तो शनि आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि खुद ही की राशि में गोचर कर रहे हैं मार्गी अवस्था में। शनि पूरे दिसंबर के महीने में इसी प्रकार से गोचर करने वाले हैं। गुरु की यदि बात की जाए तो गुरु आपकी राशि से अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। 31 दिसंबर को गुरु मार्गी होंगे। पूरे दिसंबर के महीने में गुरु आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में ही गोचर करने वाले हैं। राहु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। राहु भी पूरे दिसंबर के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे। केतु की यदि बात की जाए तो केतु का गोचर आप ही की राशि पर बना हुआ है। केतु पूरे दिसंबर के महीने में आप ही की राशि पर गोचर यानी कि कन्या राशि पर ही गोचर करने वाले हैं। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बताना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ, जिसमें हम चंद्रमा को केंद्र में रखकर साप्ताहिक राशिफल का निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा के प्रभाव को जानने के लिए आप साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने ग्रहों के गोचर के विषय में और राशि परिवर्तन के विषय में बात की। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। तो बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। कोई विशेष परेशानी आपके स्वास्थ्य में दिखाई नहीं दे रही है। छोटी मोटी मौसमी समस्या आपके स्वास्थ्य में देखी जा सकती है, परंतु बाकी कोई बड़ी समस्या आपके स्वास्थ्य को लेकर इस महीने आपको परेशान नहीं करेगी। थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखें क्योंकि
गुरु का अष्टम में गोचर पेट को खराब करने वाला माना जाता है, तो थोड़ा सा पेट का ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। तो आपको बाकी कोई बड़ी समस्या इस महीने नहीं परेशान करने वाली है। बात यदि आपके शिक्षा के पक्ष की जाए तो शिक्षा में यदि आप किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। आप कंपटीशन क्रैक करने की स्थिति में आ सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी तो आपका कंपटीशन अवश्य ही सफलतापूर्वक क्रैक हो जाएगा और आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता इस महीने मिल सकती है। आप अपने शत्रुओं पर यानी अपने कंपटीटर्स पर भारी पड़ने वाले हैं। शिक्षा के लिए महीना उत्तम है, थोड़ी मेहनत आपकी अवश्य ही बढ़ेगी। बात यदि आपके करियर के पक्ष की जाए कि यदि आप कहीं पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, करियर के लिहाज से किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं जहां पर आपकी नौकरी लगने की संभावना हो, तो फिर आपके लिए महीना उत्तम है। स्पेशली 13 दिसंबर तक का जो समय है वो आपके करियर के लिहाज से उत्तम है। उसके बाद जब बुध वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रभावित आपका समय हो सकता है। आपकी मेहनत बढ़ सकती है। यदि आपका कोई इंटरव्यू 13 दिसंबर तक होने वाला है तो अवश्य ही आपको सफलता मिलने वाली है। आपको पूरी मेहनत के साथ उसमें सम्मिलित होना चाहिए। 13 दिसंबर के बाद यदि आप इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि को थोड़ा सा सेंट्रलाइज करके बैठें, क्योंकि थोड़ी बुद्धि आपकी भ्रमित हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको भ्रम को हटाते हुए अपने इंटरव्यू पर देना चाहिए। बाकी करियर के लिहाज से महीना आपके लिए 13 दिसंबर तक बहुत ही शुभ परिणाम देता दिखाई दे रहा है। बात यदि आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक पक्ष आपका इस महीने बहुत अधिक उत्तम रहने वाला है, क्योंकि शुक्र खुद ही की राशि में आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका आर्थिक पक्ष बहुत अधिक मजबूत होगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ इस महीने हो सकता है। कुछ बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति भी आपको आपके कुटुंब, परिवार या ससुराल पक्ष से हो सकती है। तो धन के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। धन की आवक आपके लिए बनी रहेगी। बैंक बैलेंस भी बढ़ता रहेगा और धन नियमित रूप से आपके पास आने वाला है। बात यदि आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन आपका उत्तम है। कोई विशेष परेशानी पारिवारिक जीवन में बड़ी खड़ी होने वाली नहीं है। कोई पहले से समस्या यदि चल रही है तो वो बरकरार रहने वाली है। कोई उसमें अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन उसके आगे आपको कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ आपका पारिवारिक जीवन मध्यम स्तर पर चलता रहेगा। प्रेम जीवन की बात यदि की जाए तो प्रेम जीवन भी आपका मध्यम ही रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, परंतु छोटे मोटे वाद विवाद की समस्या आपके प्रेम जीवन में बीच बीच में देखी जा सकती है। छोटा मोटा वाद विवाद को यदि आप थोड़ा सा इग्नोर करें और अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ थोड़ा सा रिश्ता संभालने का प्रयास करें तो आपका रिश्ता नॉर्मल चलता रहेगा। बात आपके वैवाहिक जीवन की भी करना चाहूंगी, क्योंकि वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आपका समस्या पूर्वक दिखाई दे रहा है। राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में बना हुआ है, जिसके कारण राहु आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आपकी विवाह स्थान के जो स्वामी हैं उनका गोचर भी अष्टम भाव में वक्री अवस्था में हो रहा है। तो दोनों ही स्थितियां आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी नकारात्मक है। विवाह के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, शादी की इच्छा रखते हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं, तो आपको भी थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका विवाह तय होता दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा उसके लिए प्रयास करते रहिए। जैसे ही गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपका विवाह अवश्य ही होने की संभावना बन जाएगी। फिलहाल दिसंबर का महीना इन दोनों ही चीजों के लिए थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए अपने जीवन साथी की सेहत का भी और उनसे रिश्तों का भी। बात यदि आपकी नौकरी के पक्ष की जाए तो नौकरी का पक्ष आपका उत्तम रहेगा। नौकरी के पक्ष में आपकी
थोड़ी थोड़ी छोटी दूरी की यात्राएं अवश्य ही होने वाली हैं। यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी और आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली भी रहने वाली हैं। आप अपने सभी टारगेट समय पर पूरे करेंगे। कोई विशेष परेशानी इस महीने उसमें होती दिखाई नहीं दे रही है। काफी अधिक मेहनत आप इस महीने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए करेंगे और आपके सभी टारगेट पूरे भी होंगे। नौकरी का पक्ष आपके लिए इस महीने उत्तम रहने वाला है। व्यापार भाव की यदि बात की जाए तो व्यापार भी आपका मध्यम दिखाई दे रहा है। व्यापार के क्षेत्र में आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो ये समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। पार्टनरशिप के व्यापार में आपको अपने पार्टनर के साथ संबंधों को बहुत अधिक संभाल कर चलना है, क्योंकि उसमें समस्या देखी जा सकती है। अपने पार्टनर के साथ संबंधों को संभालिए। साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रुकना चाहिए। किसी भी तरह का नया व्यापार आपको अभी नहीं शुरू करना चाहिए। जिस चीज में लगे हुए हैं लगे रहिए, क्योंकि नया व्यापार आपके लिए इस समय बिल्कुल भी लाभदायक नहीं रहेगा। थोड़ा रुकने का प्रयास आपको करना चाहिए, तभी नया व्यापार आपको शुरू करना चाहिए। और पार्टनरशिप में तो आपको अगले 18 महीनों तक कोई भी व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक सतर्कता के साथ आपको अपने पार्टनर के साथ व्यापार करना चाहिए। बाकी व्यापार भाव दिसंबर के महीने में आपका मध्यम दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको व्यापार के क्षेत्र में नहीं मिलेगी। व्यापार नॉर्मल जैसा चलता रहेगा। बात यदि उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं, तो उनको लाभ होता दिखाई दे रहा है। आप लाभ कमा सकते हैं यदि आपकी कुंडली में, जो आपकी लगन कुंडली होती है, उसमें राहु, केतु, बुध और गुरु, शनि की स्थिति ठीक है, तो फिर आपको लाभ हो सकता है। पहले एक बार आपको किसी जानकार से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करा लेना चाहिए, तभी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी दिसंबर का महीना शेयर मार्केट से आपको लाभ दिला सकता है। कोई विशेष परेशानी उसमें दिखाई नहीं दे रही है। भाग्य के पक्ष की यदि बात की जाए तो भाग्य का पक्ष आपका उत्तम है। इस महीने भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जिन चीजों में भाग्य की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए, नौकरी लगने के लिए, इन सभी चीजों में, भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदने के लिए, इन सभी चीजों में भाग्य आपका साथ देगा। आप इन चीजों के लिए आगे बढ़ सकते हैं और ये जो डील है ये आपके लिए अच्छी भी रहने वाली है। जिन चीजों में भाग्य का आपको साथ चाहिए, उसके लिए ये महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप भाग्य का साथ इस महीने पूरा प्राप्त कर पाएंगे। यात्रा के पक्ष की यदि बात की जाए तो यात्रा का पक्ष आपका उत्तम है। इस महीने आपकी यात्राएं अवश्य ही होने वाली हैं। यात्राएं चाहे छोटी दूरी की हो या लंबी दूरी की हो, यात्राएं आपकी होंगी और यात्राएं आपके लिए ठीक ठाक रहेंगी। थोड़ी सी थकान आपको यात्राओं से अवश्य ही होगी, परंतु यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। थोड़ी मेहनत आपको यात्रा के पक्ष में करनी पड़ेगी और यात्रा आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, लाभदायक आपके लिए दिखाई दे रही है, तो यात्रा आपको करनी चाहिए। बात यदि उन लोगों की जाए जो विदेश से जुड़कर बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, एमएनसी आदि में कार्य करते हैं या फिर विदेशों में जाकर रहना चाहते हैं, उसके लिए वीजा आदि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो विदेश का पक्ष भी आपका उत्तम है। आपके सभी कार्य बनने वाले हैं। आपको इन चीजों के लिए अप्लाई इस महीने करना चाहिए, क्योंकि जो पक्ष है आपका वो मजबूत है और विदेशों से आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर जो दिसंबर 2023 का महीना है वो ठीक ठाक रहने वाला है। अधिकतर ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए अनुकूल है। कुछ ग्रह जैसे कि राहु, केतु और गुरु आपके लिए थोड़े से नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। इनमें आपको अपने पेट का ध्यान रखना है, बुद्धि को भ्रमित होते नहीं देना है, साथ ही अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए यदि आप
आगे बढ़ेंगे तो महीना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। मित्रों, हमने बात की आपके लिए ग्रहों के प्रभाव की, बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो इस महीने आपको गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि उनके नकारात्मक प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब हो, या फिर घर परिवार में थोड़ी बहुत समस्या देखने के लिए मिले, तो इन चीज़ों को सही करने के लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को आपको केलों का दान या फिर पीली वस्तु का दान, गुड़ आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो ये स्थिति आपके लिए लाभदायक चीजें लेकर आएगी। बाकी अपनी बुद्धि को बिल्कुल भी भ्रमित आपको नहीं होने देना है। दैनिक रूप से आपको काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। ये 2 उपाय आपकी परेशानियों को कम अवश्य ही करेंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।